बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाजिद खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में आज आपको मुतारिफ करवाऊंगा चार नई अहम कुतब से। चारों अहम हैं, दिलचस्प हैं और उन मौज़ूआत से मुतालिक हैं कि जो आपसे जो आपकी न सिर्फ मालूमात में इजाफा करेंगी बल्कि आपको इसमें, अगर आपको शौक हो तो उन मौज़ूआत से आप मुतालिक आप जरूर पढ़िए। अब जो पहला मौजू है वो चूंकि इसी मौजू पर मैं अपने गुज़श्ता दो ब्लॉग्स बना चुका हूँ। किताब का उन्वान था अपहीवल, हाउ नेशंस कोप विद क्राइसिस एंड चेंज। जेरी टाइमन की वो किताब चूंकि मस्ट रिकमेंडेड है, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आपको मौका मिले। अपहीवल और 2019 में वो शाया हुई थी। अब चूंकि उस किताब में जिस मौजू से मुझे खास जिस मौजू पर मैंने दो ब्लॉग्स बनाए थे वो थे कि फिनलैंड का जो एजुकेशन का निज़ाम है, यानी तालीमी निज़ाम, वो कैसे उसमें तरवीज पाई, वो कैसे इर्तिकाई मराहिल से गुजरा। अब उसके तारीखी जो अवामिल थे उस पर मैंने रोशनी डाली थी कि एक ऐसा मुल्क जो जंग अजीम दो में वो एक ऐसे वो क्रॉस रोड पर था कि उसे वो सोवियत यूनियन उसे अपना सकता था, उस पर कब्जा कर सकता था, लेकिन उस पर कब्जा उसने नहीं किया। उसकी जो सियासी क्यादत थी वो दूरअंदेश थी, वो बसीरत फरोज थी और उसकी जो सियासी क्यादत में एक ऐसा नेशनलिज्म का एक ऐसा फैक्टर था कि ना सिर्फ उसने उस कौम को जोड़े रखा बल्कि उसे आगे एक मुस्तकबिल का रोड मैप भी दिया। लेकिन उस कौम ने फिर उस जो अपॉर्चुनिटी थी, यानी उस बहरान में से निकलने का जो रास्ता इख्तियार किया, वो था एक ऐसा तालीमी निज़ाम, उस तालीमी निज़ाम की बुनियाद कि जिससे ना सिर्फ वो कौम अपनी जो आज़ादाना खारजा पॉलिसी, वो कौम अपनी जो आज़ादी थी वो कायम दायम रख सके, बल्कि वो कौम मुस्तकबिल में उन कौमों में शुमार हो सके जो तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ पर मुआशरे में जो मुआशी तफावत है यानी डिफरेंस है, डिस्पैरिटी है, वो कम से कम हो। और हर शख्स जो एक फलाई रियासत के जो फवायद हैं, जो रियासती जो वसाइल हैं, उसमें बराबर का उसे वसाइल मिले, बराबर का उसे शरीक कार समझा जाए। तो ये एक ऐसा तालीमी निज़ाम है जो तालीमी निज़ाम की पॉलिसी तश्कील दी गई थी। उस किताब में अगरचे इस पर बहुत कम बात की गई, लेकिन क्योंकि इस मौजू से मुझे खास दिलचस्पी है और मैं समझता हूँ कि ये मालूमात जो हैं वो अपनी कौम के जो हमारे वो फिक्रमंद जो तबका है जो उस मुल्क के मसाइल से दिलचस्पी रखता है और समझता है कि मुल्क की जो तालीमी पॉलिसी है उस पर मजीद बात होनी चाहिए, काम होना चाहिए। अब उसी मौजू से मुतल्लिक मैं एक किताब लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है फिनिश लेसन्स। फिनिश लेसन्स 85 साल भर की किताब है ये, 10 साल तकरीबन पहले शाया हुई। अब इसका उन्वान क्या है, व्हाट कैन वर्ल्ड लर्न फ्रॉम एजुकेशनल चेंज इन फिनलैंड। अब इस किताब का उन्वान खासा दिलचस्प है कि फिनलैंड का जो एजुकेशन निज़ाम है वो था क्या, वो उसके तारीखी अवामिल पर अगरचे कुछ बात मैं कर चुका हूँ, लेकिन इस किताब के जरिए मजीद इस पर बात करेंगे। और वक्त के साथ साथ उस तालीमी निज़ाम में वो कौन सी इस्लाहात लाई गई कि वो तालीमी निज़ाम के जिसने फिर जो इक्तिसादी ताउन की जो तंजीम है, जो दुनिया के वो तमाम बड़ी बड़ी इकॉनमीज जो मीशतें हैं कि जिनकी मीशतें बहुत बड़ी साइज की हैं, जब उनमें एक मुकाबले के इम्तहानात होते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो, रियाजी यानी रियाजी हो, साइंस हो या फिर रीडिंग के मुकाबले हो, तो उसमें फिनलैंड के जो बच्चे हो, स्कूल के बच्चे, वो फिर हमेशा जो है उसमें टॉप की पोजीशन हासिल करते हैं। यानी सिंगापुर और जापान के मुकाबले की जो है उसका जो म्यार है वो फिनलैंड में वो इख्तियार की गई है और फिनलैंड में उसकी परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी किया गया है। अभी किताब के जो मुसन्निफ है वो पासी साल भर, ये दरअसल इस शख्स का बहुत ज्यादा इस मुसन्निफ का किरदार रहा इस निज़ाम को बनाने में, इसकी पॉलिसी तश्कील देने में और इस तालीमी निज़ाम से मुतल्लिक इस खास शख्स का खासा कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए ये किताब बहुत वैलिड है। अब इसमें वो चीदा चीदा बातें होंगी कि जो उस तालीमी निज़ाम को मुनफरिद बनाती हैं और उन खसूसियात से हम कैसे सीख सकते हैं और कैसे उससे पॉलिसी जो इम्प्लीकेशंस हैं या उस जो फ्रेमवर्क है वो पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के, वो पाकिस्तान के माहौल के लिए कैसे वो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, वो कैसे उसे कैसे वहां पर नाफिज किया जा सकता है। तो ये पहली किताब होगी फिनिश लेसन्स। अब उसके बाद दो और किताबें हैं, ये किताबें भी बहुत अहम हैं। ये अब इसमें जो पहला उन्वान है वो ग्लोबलाइज्ड इस्लाम, यानी कि ये जो किताब है ये पॉलिटिकल इस्लाम से मुतालिक है। पॉलिटिकल इस्लाम से का जो लुग़वी माना ये है कि जब इस्लाम को पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व किया जाए या पॉलिटिक्स को इस्लामी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए और इस्लाम को या इस्लामी जो इसमें एक
दीन है उसे इख्तियार किया जाए कि आप सियासत इस तर्ज की करें कि जब आपको इक़्तिदार मिले तो आप इकामत दीन की बात करें, यानी कि दीन शरिया नाफिज करने की बात करें। आप उन उसूलों को इख्तियार करें जो इस्लामी मज़ाहिब में बताए गए, जो इस्लामी हमें दीन इस्लाम में बताए गए हैं। तो ये किताब उस मौजू से मुतल्लिक है। अब ये जो मुसन्निफ है ओलिवियर रॉय, ये ओलिवियर रॉय, ये आप देख सकते हैं ये एक फ्रेंच मुहक्किक है, प्रोफेसर हैं, और इस किताब में बहुत ही ज़्यादा तनकीदी जायज़ा लिया गया है। जो मुसलमान जो इसमें इस्लामिक तंजीमें हैं, वो तंजीमें बिल्कुल जैसे जमात इस्लामी हो पाकिस्तान में, जैसे जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी हो सदर उर्दगान की तुर्की में, ऐसे इख्वानुल मुस्लिमीन मिस्र में, नहजत जो तंजीम है वो तुनीसिया में, और इस किस्म की दीगर तमाम वो तंजीमें जो सियासत को इसलिए वो सियासत में है कि वो इक़्तिदार में आकर इस्लामी निज़ाम के कायम तश्कील देने की और उसे कायम करने की वो बात करें। अब वो निज़ाम, ये सियासी तमाम तंजीमें, उनमें किस कदर वो खामियाँ पाई जाती हैं, उनमें कंट्राडिक्शंस क्या हैं, या उनके जो उनका रेटरिक और उनका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उन दोनों में किस कदर फ़र्क पाया जाता है। एक बहुत अहम चैप्टर जो इस किताब का है वो ये है कि मुस्लिम जो मगरिब में रह रहे हैं उनके मसाइल क्या हैं, उनमें जो री इस्लामाइजेशन की एक नई जो लहर पैदा हुई कि हर मुसलमान जो है वो जो नई नौजवान नस्ल है वो अपने आप को एक नए नस्ल नए अंदाज में वो अपनी एक शनाख्त बना रहे हैं अपने दीन के साथ, अपने कल्चर के साथ। तो उसमें मसाइल क्या हैं और वो कैसे अपने जो उनकी आबाई जो उनकी रवायात हैं, इक़दार हैं, वो उनसे मुख्तलिफ कैसे हैं और उन्हें किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है। तो ये किताब उस लिहाज से खासी अहम है। मैं तो इस बात से कुछ रिग्रेट में भी हूँ कि ये किताब मैंने लेट क्यों पढ़ी, ये मुझे पहले पढ़नी चाहिए थी। अगरचे इसी मौजू से इसी मुसन्निफ की ये किताब लिखी गई 2004 में। तो अब उसके बाद बहुत सारा जो पानी था वो पुलों के नीचे से गुजर चुका है। मगरबी मुआशरे में बहुत सारी तब्दीलियाँ वाक़ई हो चुकी हैं, क्योंकि फ्रांस के पर्सपेक्टिव में फ्रांस के जो मारूज़ी हालात हैं, सियासी हालात हैं, उस तनाज़ुर में अब क्योंकि बहुत सारे दीगर वाक़यात हो चुके हैं, तो इसी मुसन्निफ़ की एक और किताब भी आई 2019 में शाया हुई, वो इंशाल्लाह आपके सामने लाऊँगा कि उसमें फिर जो मुस्लिम मुआशरे की और जो फ्रांस के मुआशरे की बिलख़ुसूस वहाँ पर कंट्राडिक्शंस हैं, वहाँ पर जो मसाइल हैं, चाहे वो दीन इस्लाम से मुतालिक हों, इस्लामी इक़दार से मुतालिक हों, वो हमें क्या बतलाती हैं, वो इंशाल्लाह उस मौजू पर बात होगी। अब इसी मौजू से मुतल्लिक एक और किताब है, वो है मुस्लिम्स ऑफ यूरोप। ये आप देख सकते हैं दी अदर यूरोपियंस, कि वो मुसलमान जो यूरोप में रह रहे हैं। ये किताब भी बहुत अहम है। ये दरअसल किसी मुहक्किक का पीएचडी का थीसिस था जिसे किताबी शक्ल दी गई, और एच हेलियर इस मुसन्निफ का नाम है। अब वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। अब इस किताब का जो दरअसल मुकदमा, यानी कि इसका जो केस बनता है वो ये है कि जो मुसलमान यूरोप में रह रहे हैं, ये कोई इस सरजमीन के लिए अजनबी नहीं, वो कोई नए नहीं, वो इस सरजमीन में सदियों से रह रहे हैं। चाहे वो अंदलस की तारीख हो, चाहे वो जो उस्मानिया एम्पायर थी, यानी कि जो इस्लामिया उस्मानिया सल्तनत थी, जो खिलाफत रही कई सदियों तक। तो ये तमाम यूरोप के इन पेरिफेरीज, यूरोप के अंदर, यूरोप के किनारों पर ये मुसलमान रहे। उनके कल्चर से, उनकी तारीख से, उनकी इक़दार से यूरोपियन वाकिफ हैं। वो मुसलमानों को अजनबी ना समझें, उनसे वो एक अजनबियों वाला बर्ताव ना करें, ना उनसे डरें, बल्कि वो उन्हें यही समझें कि वो मुसलमानों की जो तारीख और विरसा था, उन्हीं की बुनियादों पर काम करते हुए यूरोपियन जो फिर मईशतदान थे और साइंसदान थे, उन्होंने यूरोपीय माशरे की, या फिलोसफर्स ने यूरोपीय माशरे की बुनियाद रखी। तो ये किताब उस मुकदमे पर वाक़ई है। इंतहाई दिलचस्प किताब है। अगर आपको मौका मिले तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िए। नई है, जो बिगिनर्स हैं लिटरेचर में, उन्हें ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब ये तो रही 3 किताबें। जो चौथी किताब है जो मैं आपसे अब चूँकि ये मज़मून मेरी अपनी तहकीक से मुतल्लिक है, मेरी अपनी फ़ील्ड से मुतल्लिक है, तो इसलिए मैं इस पर मज़ीद तवील बात करूँगा। आज के मौज़ू में, आज के जो टॉपिक में नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में, चूँकि इस मौज़ू पर मैं कई कुतुब जो हैं वो जमा कर चुका हूँ। ये है कैपिटलिज़्म ऑन एज। सरमादान निज़ाम के मुतालिक हर शख्स बात करना चाहता है, हर शख्स इस बात की दुहाई देता है कि सरमादान निज़ाम की वजह से जो मईशत की तलपट हो चुकी है, निज़ाम इसमें दरम-बरम हो चुके हैं। एक दो जो तबकाती निज़ाम कायम हो चुके हैं दुनिया भर में, एक गरीब
गरीब तर और अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है, और ये उस मुआशी निज़ाम के सम्राट हैं जिसे सरमादार निज़ाम यानी कि कैपिटलिज्म के नाम से जाना जाता है। अब ये किताब बहुत ही नई है, ये 2020 में शाया हुई ये किताब। इसकी मुसन्निफ़ा भी आप देख सकते हैं, अल्बेना अज़मानोवा। और ये किताब जो है ये जो 2008 और 9 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया अमेरिका में, जो माली बहरान पैदा हुआ, उसकी वजूहात क्या थी, और फिर कैपिटलिज्म, उसकी वजह से कैपिटलिज्म जो है उसे किस किस्म के यानी सरमादारी निज़ाम जो है उसे किस कदर खतरात दरपेश रहे, और फिर वो निज़ाम कैसे एक नई जहत में हमारे सामने आता है, यानी कि कैपिटल निज़ाम जो सरमादारी निज़ाम को जब खतरा दरपेश होता है तो वो एक नई सूरत इख्तियार कर लेता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक कोविड-19 की एक जब बीमारी म्यूटेंट होकर एक नई शेप में आती है तो वो ज़्यादा मोहलक होती है। इसी तरह कैपिटल निज़ाम जो है, सरमादारी निज़ाम, ये एक अपनी जो क्रूड फॉर्म में है, वो हम उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुआशरे में होती है, जहां पर रियासत बेबस हो जाए, वो कार्टल्स के सामने, माफियाज के सामने, बड़े कारोबारियों के सामने, और एलीट क्लास जो है वो मुआशरे को ऐसे जकड़ ले कि वसाइल की जो वसाइल हैं उनका बहाव जो है वो मुकम्मल तौर पर अमीर तबके की जानब हो, और गरीब तबका जो है वो नान मुल्के को तरसे। तो ये किताब जो है ये इंतहाई दिलचस्प है। अब ये किताब कुतुब चूँकि मैं खासी हद तक पढ़ चुका हूँ, अब हर एक आने वाले व्लॉग में एक-एक किताब पर इन्हीं में से हर किताब पर एक-एक व्लॉग मुश्तमिल होगा। कोशिश करेंगे जो फिनिश लेसन्स हैं उस पर मज़ीद बात की जाए, क्योंकि वो हमारे मुआशरे से, हमारी फैमिली से, हमारे बच्चों के साथ, हमारी नस्लों के साथ मुंसलिक हैं, तो उसमें मज़ीद तवील जो बात होगी उसमें। लेकिन मईशत के मुतल्लिक, सरमादारी निज़ाम के मुतल्लिक और इस किस्म के मौज़ूआत के मुतल्लिक बहुत सारा मवाद मेरे पास जमा हो चुका है। अब उन पर आने वाले दिनों में तफ़सील से बातचीत होगी इंशाअल्लाह। और अब चूँकि यही आपका चैनल है, आप इसे देखते हैं, इसे पसंद करते हैं, सराहते भी हैं, तो उम्मीद है कि आपकी जो आरा होंगी वो भी आप नवाज़ते रहेंगे, ताकि मज़ीद ऐसी कुतुब जो इस मौज़ू से मुताल्लिक हों उन्हें भी देख लिया जाए, और फिर एक वसी तनाज़ुर में इन मौज़ूआत से मुताल्लिक बातचीत हो। बहुत शुक्रिया।